जिसकी लाठी उसी की भैंस। भारत की कूटनीतिक ताकत और इंसानियत के आगे बांग्लादेश को झुकना पड़ा। हाल के तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद बांग्लादेश ने 5 जनवरी को भारत के 95 मछुआरों को रिहा करने का बड़ा फैसला लिया। 5 जनवरी को बांग्लादेश भारतीय मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड के हवाले करेगा। बांग्लादेश के इस कदम को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा। इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सके, और इस चीज को वो समझते हैं कि, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम आपको तंग नहीं करने वाले, हम आपको तंग नहीं करने वालेंगे। सो ये चीजें बताती हैं कि इंडियंस जो है वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने समहाउ इंगेज कर लिया हुआ है बांग्लादेश को। और ये पहली दफा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। अच्छा। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के जमाने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे, तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़रा 2 होते हैं। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ही डिड नॉट से वी वांट इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो इक्वालिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश 5 जनवरी को बांग्लादेश भारतीय मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड के हवाले करेगा। बांग्लादेश के इस कदम को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा। और खास तौर पे ये जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, दैट मीनिंग चाइना के हवाले से इन्होंने कहा है कि जी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर है, ठीक है जी, और हमारे उनसे बड़ी करीबी दोस्ती है। जैसे पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि भाई साहब, all the loans, all the development in Pakistan, all the money that came in Pakistan from China is a cost of development. बांग्लादेश की फौज ने कहा ऐसी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर, ठीक है जी। वो कहते जी हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। अच्छा, इंडिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे लगा दिया। आई वाज टेलिंग दिस टू समवन द अदर डे। इंडिया हर दुनिया के मुल्क में जाता है जी, हम तो सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम तो सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम तो रशिया के साथ भी चाहते हैं, हम तो अमेरिका के साथ भी, हम तो चाइना के साथ। अब यही काम सारे खित्ते के, अब ये बांग्लादेश भी इंडिया को कहता है, अब ये मालदीव्स भी इंडिया को कहता है, सारे मुल्क कहते हैं भाई हम तो आपसे भी ताल्लुकात इंडिया से भी रखना चाहते हैं और चाइना से भी रखना चाहते हैं। बहरहाल बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जारी करना, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट जारी करना, दिस गिव्स अस ए मैसेज। ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि बांग्लादेश इज फीलिंग द हीट, और वो बांग्लादेश मैनेज भी करना चाहता है इंडिया को, लेकिन वो जो आर्मी एंड सिविल जो बैलेंस है वो भी रखना चाहते हैं, क्योंकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब की लीडरशिप में काम कर रही है, उसकी तरफ से जो मैसेजिंग की जा रही है ना, उस मैसेजिंग को शायद वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडियन इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये उन्होंने बड़ी समझदार स्टेटमेंट दी है, और समझदार इसलिए है कि अगर वो इस तरह की मुश्किल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना इंडिया के लिए, तो इंडिया के पास बहुत कुछ है टू डिस्टर्ब बांग्लादेश। इंडिया कर सकता है और वो करेगा भी। सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर इट इज। सो लेट्स सी कि ये वाकई बांग्लादेश की आर्मी चीफ दिल से कह रहे हैं, या बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है जिसे कहते हैं ना, उसको टाइम बाय करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट जो चीज सामने आ रही है वो यही है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ थोड़ी सी बर्फ पिघलाना चाहते हैं। उसका आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी वांट फेयरनेस, दैट्स ओके, that's all right. He did not say we want equality, because there is no equality between Bangladesh and India. हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री, हमारी डिप्लोमेसी, देयर इज नो इक्वालिटी। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स दैट वी आर इक्वल, बिकॉज वी आर नॉट इक्वल, वी आर नॉट इक्वल, राइट। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी जब बांग्लादेश तमीज में था।
अब बांग्लादेश तमीज में नहीं है, तो मैं फिर से एक बयान आपको देता हूं, वी आर नॉट इक्वल, ना हम कभी थे। देखिए 2-3 बातें हैं। ही स्पोक अबाउट फेयरनेस। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कहता है कि डीलिंग फेयर होनी चाहिए, एंड नो डाउट, देयर इज नो डाउट बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रैटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो, 1-2 चीजें। ये हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ कर दे। क्योंकि आपको जब सत्ता हासिल करनी है तो आपको एक आदमी को एनिमी बताना पड़ता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, राइट? याद रखिएगा, जब आप कहते हैं कि बाहर का कोई हाथ है, ये टिपिकली होता है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। अब वहां पे कौन से 2-3-4 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में? एक तो अमेरिकन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह, और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। यानी कि ही इज देयर इन बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स। अब कोई ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, समझाइए, आपको क्यों नियुक्त करा, वाई यू? क्या बांग्लादेश में बाकी जो नेता हैं वो रिटायर हो गए, उन्होंने काम धाम छोड़ दिया? बांग्लादेश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको अपॉइंट करा जा सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किसने करा? ये तो गायब हो चुका था। इसका तो एक फेल्ड पॉलिटिकल, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट करी जो बंद हो गई, फेल हो गई, ये चुनाव में हार गया, विच मीन्स दैट पीपल डिड नॉट वोट फॉर हिम। अचानक किसने इसको बांग्लादेशियों की किस्मत का राजा बना के वहां पे बैठा दिया, राइट? तो अमेरिकन एक हैं, दूसरा है चाइनीज। जब से अमेरिकन ने यह बोला है कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें चाहिए, जब से शेख हसीना ने मना करा सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, उसके तख्ता पलट का गेम शुरू हो गया। और ये उसने तख्ता पलट होने से 2-3 महीने पहले बता दिया था कि मेरा तख्ता पलट करने की धमकी दी है लोगों ने, सेंट मार्टिन आइलैंड और मिलिट्री बेस अमेरिका जो बनाना चाहता है, दैट इज द